नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत में साहित्यिक स्रोत। पिछले वाले वीडियो में हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को विभाजित किया था। उसमें से एक भाग था साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत को दो भागों में विभाजित किया था, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। तो ये धार्मिक साहित्य लेंगे आज। धार्मिक साहित्य में तीन प्रकार के साहित्य प्राप्त हुए हैं: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन जो भारत था उसका इतिहास जानने में इन तीनों साहित्यिक स्रोतों का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। ब्राह्मण साहित्य वैदिक धर्म से संबंधित साहित्य है, बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है, और जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित साहित्य है। और एक बात याद रखना, ब्राह्मण साहित्य के ज़्यादातर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो साहित्य लिखा गया है, वो भाषा संस्कृत में है, और बौद्ध साहित्य के अधिकतर बौद्ध धर्म के अधिकतर जो साहित्य लिखा गया है वो पाली भाषा में है, और जो जैन साहित्य है उसका जो रचना की गई है वो प्राकृत भाषा में की गई है। ब्राह्मण साहित्य अब इसको अलग अलग वो महत्वपूर्ण ग्रंथ मैंने एक जगह एकत्रित किए हैं ताकि याद हो सके कि कौन कौन से ग्रंथ हैं और कौन से साहित्य से संबंधित हैं। तो ब्राह्मण साहित्य से संबंधित हैं वेद, उपवेद, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ, पुराण, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, महाकाव्य और पुराण। इनका आगे एक एक का डिटेल से वर्णन करेंगे, लेकिन एक बार बता देता हूँ इनकी संख्या। वेदों की संख्या 4 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराण 18 हैं, वेदांग 6 हैं। इस प्रकार और जो ये ग्रंथ हैं इनकी निश्चित संख्या नहीं है। बौद्ध साहित्य में भी महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो है त्रिपिटक, जातक कथाएं, मिलिंदपनो, दीपवंश व महावंश, महावस्तु ग्रंथ, ललित विस्तार, मंजूश्री मूलकल्प, बुद्ध चरित्र, शोधरानंद महाकाव्य, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध साहित्य कहलाता है। इसमें जो शुरू वाले त्रिपिटक, जातक कथाएं, मिलिंदपनो और दीपवंश, महावंश, ये पाली भाषा के ग्रंथ हैं। महावस्तु, ललित विस्तार, ये दोनों संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं। और ये बुद्ध चरित्र, मंजूश्री मूलकल्प और शोधरानंद महाकाव्य, ये भी संस्कृत में रचित हैं। अब जैन साहित्य का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो आगम है, और उसके अलावा परिशिष्ट पर्वन, आचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, कथा कोश, भद्रभाव चरित्र। यहाँ अपने को केवल इन ग्रंथों के नाम याद करने हैं कि कौन से साहित्य में कौन कौन से वेद शामिल किए गए हैं। उसके बाद हम एक एक का डिटेल से विस्तार से वर्णन करेंगे कि ब्राह्मण साहित्य में जो वेद हैं उसमें क्या आता है, बौद्ध साहित्य में क्या क्या जो ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या आता है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अभी। अब है धार्मिक साहित्य, एक एक का डिटेल से वर्णन है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। उनमें सबसे पहला ग्रंथ है वेद। वेदों की संख्या 4 होती है, और वेदों को अपौरुषेय, संहिता और श्रुति कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना ऋषियों के द्वारा की गई, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है क्योंकि ये जो वेद हैं इनका संकलन किया गया है। इनमें जो भी ज्ञान है
उसका संग्रह किया गया है, इसलिए इनको संहिता कहा जाता है। श्रुति, वेदों में जो भी ज्ञान है वो सुनी हुई बातों को लिपिबद्ध किया गया है। पहले जब लिखने की कला नहीं थी तो उस समय इनको सुनाकर अपने शिष्यों को याद करवाया जाता था, उसके बाद ये चलता था, वो अपने शिष्यों को याद करवाते थे। लेकिन जब लिपि का आविष्कार हुआ तो इनको लिपिबद्ध किया गया, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है, जो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और मैंने पहले बताया था कि जो वैदिक काल है, जो वेदों का जो समय है, वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद, ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। 4 जो वेद हैं उनमें से सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 10 अध्याय और 1028 सूक्त हैं। इसमें छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियां हैं। प्रत्येक सूक्त में देवता व ऋषि का उल्लेख है। जो प्रत्येक सूक्त हैं उनमें देवता और ऋषियों का उल्लेख किया गया है। कुछ सूक्तों में युद्धों व आचार विचारों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है। प्रश्न आ सकता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो अपने को क्या लिखना है? आयुर्वेद। जो 4 वेद हैं, इन चारों के सबके अपने अपने उपवेद हैं। इसके बाद है सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद में काव्यात्मक के विचारों का संकलन है और इसमें 1801 मंत्रों का उल्लेख है। ये मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। यदि याद नहीं रहे कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है तो याद रखना है स से सामवेद और स से संगीत। प्रश्न आए कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो यदि याद नहीं आए कि कौन सा है, कंफ्यूजन हो जाए, तो स से स मिला दो। स से सामवेद, स से संगीत। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है? गंधर्व वेद कहलाता है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यही एक वेद ऐसा है जिसको 2 भागों में विभाजित किया है, बाकी सभी जो वेद हैं वो एक ही हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। प्रश्न आता है इससे कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह है। यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठान की जितनी भी पद्धतियां हैं उनका संग्रह इसमें है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। अथर्ववेद, यह अंतिम वेद है, चौथा वेद। इसमें 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। इसकी रचना किसने की? अथर्वा ऋषि ने की। बाकी जो ऊपर 3 जो वेद आए उसमें किसी एक व्यक्ति ने रचना नहीं की, इसलिए उसमें किसी रचयिता का नाम नहीं दिया गया। उनमें संकलन किया गया है, अलग अलग जगह से ज्ञान एकत्रित करके उसको लिखा गया है। इसका अंतिम अध्याय ईशो उपनिषद है, जिसका विषय आध्यात्मिक चिंतन है।
ईशो उपनिषद, अभी उपनिषद पढ़ेंगे जिनकी संख्या 108 है। तो ये जो अथर्ववेद है उसका अंतिम अध्याय ईशो उपनिषद है, जिसका विषय क्या है, आध्यात्मिक चिंतन, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। तो 4 उपवेद हो गए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अब है दूसरा ग्रंथ, पहले हो गए वेद हो गए, उसके बाद में है अब ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञ व कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो भी साहित्य लिखा गया है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ये हैं ऐत्रेय, कौशितकी, तैत्तिरीय, शतपथ, पंचवेश, गोपथ। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं अलग अलग वेद में अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौशितकी, तैत्तिरीय और शतपथ हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अब है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ वे ग्रंथ जिनकी रचना ऋषि द्वारा वनों में रहकर की गई। आरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन। तो ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना वनों में की गई ऋषियों के द्वारा वो आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं, और इनमें दार्शनिक विषयों का वर्णन मिलता है। और आरण्य ग्रंथ के उदाहरण हैं ऐत्रेय, सांख्यायन, जैमिनीय, उपनिषद। इनकी संख्या 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108। इनमें गूढ़ विषयों और नैतिक विवरण मिलता है, और इसका उदाहरण है ईशो उपनिषद। वेदांग, वेद अलग हैं, वेदांग अलग हैं। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। और वेदांग वैदिक साहित्य को ठीक से समझने के लिए जिस साहित्य की रचना की गई वो वेदांग कहलाते हैं। यानी वेदों की व्याकरण है ये। जैसे हिंदी को पढ़ने के लिए या किसी भी विषय को या किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वेद को यदि समझना है तो वेदांग पहले पढ़ना पड़ेगा। वेदांग 6 होते हैं, जो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। याद रखना है वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। अब है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद 108 हैं और पुराण कितने हैं? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, निश्चित नहीं है, माना जाता है कि पुराणों की जो रचना की वो लोमहर्ष ने और उसके पुत्र उग्रश्रवा ने की। प्रमुख पुराणों में है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण। ये प्रमुख पुराण हैं, और इनमें जो सबसे प्राचीन पुराण है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, वो मत्स्य पुराण है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों में वंशावली मिलती है। इनके 5 प्रमुख विषय हैं। पुराणों के 5 विषय होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। पुराणों के अलावा 29 उप पुराण हैं। यहाँ पर भी याद रखना है, पुराण 18 हैं, उप पुराण कितने हैं? 29 हैं। काव्य, प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत है। रामायण और महाभारत।
रामायण के रचयिता वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता वेद व्यास। रामायण में श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और महाभारत में कृष्ण और 5 पांडव जो थे उनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। स्मृति ग्रंथ, स्मृति के आधार पर जो भी ग्रंथ लिखे गए उन्हें स्मृति ग्रंथ कहते हैं। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और नारद स्मृति। आपको इनके नाम याद रखने हैं। उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि 2 स्मृति ग्रंथों के नाम लिखिए, तो हम इनमें से लिख सकते हैं। अब है, ये तो हो गया ब्राह्मण साहित्य। अब है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। सबसे प्रमुख ग्रंथ बौद्ध साहित्य का है वो है त्रिपिटक। ये बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है और सबसे प्रमुख ग्रंथ भी है। इसके 3 भाग होते हैं, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। 3 पिटक हैं इसमें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रि का मतलब होता है 3 और 3 पिटक हैं, इसलिए इसको त्रिपिटक कहते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के नियम आचरण संग्रहित हैं, ये भी याद रखना है। इसमें बौद्ध धर्म के नियम और आचरणों का संग्रह किया गया है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। अब है जातक कथाएं। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जातक ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 549 है। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की, जब गौतम बुद्ध हुए उससे पहले का जो जन्म था उसकी कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। ये सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो 549 ग्रंथ हैं ये सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। मिलिंद पन्हों या मिलिंद के प्रश्न, इसका दूसरा नाम है मिलिंद के प्रश्न, ये भी पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर मौर्योत्तर काल में भारत में 4 जातियां आई थी, हिंद यूनानी, शक, कुषाण और हूण। उनमें से जो हिंद यूनानी था आक्रमणकारी, उनमें प्रमुख था मिनांडर। तो इस जो ग्रंथ है इसमें लिखा गया है मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण। ये जो मिनांडर है इसने नागसेन से प्रश्न पूछे थे और उन सभी प्रश्नों का जवाब नागसेन ने संतुष्टिपूर्ण दे दिया था। इसलिए फिर मिनेंडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसलिए इसे मिलिंद के प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भाषा है पाली। अब है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश में सिंगल द्वीप, जिसको श्रीलंका कहते हैं, का इतिहास लिखा गया है। सिंगल द्वीप के इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है और ये भी पाली भाषा में रचा गया है। महावस्तु ग्रंथ, ये गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। इसकी भाषा संस्कृत है। ललित विस्तार, ललित विस्तार में गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है और उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित जीवन वृत्त अंकित किया है। बुद्ध चरित्र, कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष द्वारा संस्कृत में रचित महाकाव्य है और इसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन
किया गया है। बुद्ध चरित्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है बार, और इसकी रचना किसने की? अश्वघोष ने। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? कनिष्क का। अब है शोधरानंद महाकाव्य। इसकी रचना अश्वघोष के द्वारा ही की गई। इससे ऐतिहासिक और बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। दिव्यावदान। इस ग्रंथ में सत्कर्म और विरोचित कार्यों का वर्णन है। मंजूश्री मूलकल्प। इस महाकाव्य में ऐतिहासिक जानकारियां लिखी गई हैं। इतिहास के बारे में लिखा गया है। इतिहास के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जितने भी बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं वो प्राचीन इतिहास को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। ब्राह्मण साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, अब है जैन साहित्य। जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित है और इसमें महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैन साहित्य में भी पर्याप्त भारतीय ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। सबसे प्रमुख जो जैन ग्रंथ है वो आगम, और सब आगम का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुयोग द्वार है और 4 मूल सूत्र इसमें शामिल किए गए हैं। जिसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी के लंबे समय में, ये प्रति लिखा हुआ ये गलत है, 6ठी शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न धार्मिक संगीतियों व व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी। तो ये आगम जो ग्रंथ है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन साहित्य का। अब है परिशिष्ट पर्वन। इस ग्रंथ में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र। इसमें जैन मुनि भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। भद्रबाहु चरित्र। तो भद्रबाहु एक जैन मुनि था, उसके चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और अंतिम समय में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और अपना जो साम्राज्य था उसको छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु की शरण में चले गए थे। आचरांग सूत्र। इस ग्रंथ में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन है। भगवती सूत्र। इसमें महावीर स्वामी के जीवन चरित्र और विवेचन के साथ साथ अन्य मुनियों की गाथाएं वर्णित की गई हैं। इसके अलावा है कथा कोश और कल्प सूत्र। ये भी जैन साहित्य के ही हैं। कथा कोश और कल्प सूत्र ये जैन साहित्य के ग्रंथ हैं जिनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन से ग्रंथ कौन से साहित्य से संबंधित हैं और इनसे क्या जानकारी अपने को प्राप्त होती है। इसको आप देखें, याद करें। धन्यवाद।